हरे कृष्ण। बुद्धि भी हमारी 3 प्रकार की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि भेदम धृतेश्चैव गुणतस् त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि और धृति अर्थात समझने की शक्ति और दृढ़ निश्चय, ये 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। जब तक मनुष्य भक्ति में स्थिर नहीं है तब तक वह प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम के प्रभाव में रहेगा। इसी क्रम में आगे भगवान बताएंगे कि कैसी होती है हमारी सात्विक बुद्धि, जो मनुष्य को सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ बनाती है। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंधनम मोक्षम च यावेति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि यह जानती है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं, किससे भय करना चाहिए और किससे नहीं, कौन सा कर्म हमें बांधता है और कौन सा मुक्त करता है, वह बुद्धि सात्विक कहलाती है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति को स्पष्ट पता होता है कि हमें किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्यों से दूर रहना चाहिए। वह जानता है कि वैष्णव अपराध से डरना चाहिए और दूसरों का अहित करने से भी डरना चाहिए, परंतु भगवान का नाम लेने या भलाई करने से नहीं डरना चाहिए। वह जानता है नशा, मांसाहार या पाप कर्म बांधने वाले हैं और भगवत संग, जप तथा गीता पाठ मुक्ति देने वाले हैं। तो ऐसी ही बुद्धि सात्विक बुद्धि कहलाती है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धि ही सा पार्थ राजसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बुद्धि धर्म और अधर्म करने और अकरने कर्म में सही भेद नहीं कर पाती है, वह बुद्धि राजसी है। जब मनुष्य रजोगुण से प्रभावित होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वह कहता है सब एक ही है, सब समान है, परंतु यही सोच ही रजगुणी बुद्धि की पहचान है। अधर्मम धर्मविति यमन्यते तमसा वीरता सर्वथान विपरीतानश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिता पुत्र, जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह तामसी बुद्धि कहलाती है। सात्विक व्यक्ति भेद कर लेगा, राजसी व्यक्ति भेद नहीं करेगा, परंतु तामसी व्यक्ति उल्टा चलता है। तामसी व्यक्ति सच्चे धर्म की निंदा करता है, अधर्म को ही धर्म मानते हैं, और जो पवित्र है उसे अपवित्र समझता है और जो असत है उसे सत्य मानता है। तो ऐसी बुद्धि मोह से ढकी हुई होती है जिससे सत्य और असत्य का भेद मिट जाता है।